नमस्कार। पिछली बार हमने अनुच्छेद 86 पर बात की थी, बिल्कुल। जहां राष्ट्रपति के संसद को संबोधित करने और वो संदेश भेजने के सामान्य अधिकार का जिक्र था। जी। आज जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 87 को देखते हैं। ये मतलब इन अधिकारों को और खास बनाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा स्पेसिफिक है। तो सवाल यही है कि भाई 87 में ऐसा क्या है, मतलब क्या अलग है इसमें? ये राष्ट्रपति और संसद के संवाद को कैसे आगे ले जाता है? चलिए इसको खोलते हैं जरा। बिल्कुल। देखिए, अनुच्छेद 87 ना वो दरअसल दो खास स्थितियों पर फोकस करता है। अच्छा। पहली तो ये कि हर आम चुनाव के बाद, मतलब जब नई लोकसभा बनती है, तो उसके पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। दोनों सदनों को एक साथ। हाँ, दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। और दूसरी स्थिति है हर साल, मतलब हर साल का जो पहला संसदीय सत्र होता है ना। हाँ, बजट सत्र से पहले वाला। जी बिल्कुल। उसके आरंभ में भी राष्ट्रपति का संयुक्त अभिभाषण होगा। ये एक तरह से आप कह सकती हैं साल का एजेंडा सेट करने जैसा होता है। अच्छा, यानी ये खास मौकों के लिए है, नई शुरुआत हो या फिर साल का लेखा जोखा टाइप। हाँ बिल्कुल। और वो जो अनुच्छेद 86 में संदेश भेजने का अधिकार था, उसका इससे क्या लिंक है? क्या यहाँ भी कुछ वैसा है? हाँ देखिए, यहाँ जो अभिभाषण होता है उस पर तो दोनों सदन चर्चा करते ही हैं, धन्यवाद प्रस्ताव वगैरह होता है। हाँ वो तो है। लेकिन वो जो 86 वाला अधिकार है ना, संदेश भेजने का, हाँ। उस पर सदन को मतलब लिखा है यथाशीघ्र सुविधापूर्वक विचार करना होगा। ओके। तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि उसे प्राथमिकता देनी होगी। अच्छा। मतलब उसे टाल नहीं सकते। हाँ, उसे अहमियत देनी होगी, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिलचस्प। तो ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, इसके पीछे एक संवैधानिक वो है, बाध्यता है। बिल्कुल। कि संसद को इस पर ध्यान देना ही होगा। अच्छा, तो इस पूरे प्रावधान का फिर मकसद क्या समझा जाए? क्यों डाला गया इसे संविधान में? देखिए, इसका महत्व काफी गहरा है। एक तो ये राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने रखता है। वो सरकार की बड़ी नीतियां, भविष्य की योजनाएं, इन सब पर बात करते हैं। खासकर जब नई सरकार बनती है या साल शुरू होता है। हाँ, तब तो जरूरी है। हाँ, तो ये एक तरह से दिशा दिखाता है और ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी जरूरी है। मतलब सरकार क्या करने वाली है, ये संसद को और संसद के जरिए देश को पता चलता है। सही बात है। और वो संदेश वाला जो पहलू है, वो कैसे फिट होता है इसमें? अभिभाषण तो चलो तय मौकों पर हो गया, पर संदेश? हाँ, संदेश वाला जो अधिकार है ना, वो राष्ट्रपति को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब कभी भी। हाँ। मान लीजिए कोई अचानक से कोई स्थिति आ गई, कोई बहुत जरूरी बिल है जिस पर ध्यान खींचना है, तो राष्ट्रपति इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। एक कार्यपालिका और विधायिका के बीच मतलब एक और चैनल है बातचीत का। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ रस्म नहीं है, ये शासन का एक एक्टिव हिस्सा है। क्या इसका कोई मतलब ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है? ये आइडिया आया कहाँ से? हाँ बिल्कुल है। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। डॉक्टर आम्बेडकर और बाकी सदस्यों ने इस पर विचार किया था। अच्छा। और ये विचार काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय परंपरा से लिया गया है। वहां भी जो क्राउन है वो संसद का सत्र शुरू करते हैं। हाँ, वो तो सुना है। लेकिन भारत में इसे हमने अपने हिसाब से डाला, राष्ट्रपति की भूमिका के हिसाब से, ताकि वो सरकार की नीतिगत दिशा बता सकें। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे हमने बाहर से प्रेरणा ली और फिर उसे अपने सिस्टम में फिट किया। जी, पर आज के समय में जब पॉलिटिक्स इतनी तेज है, सब कुछ इतनी जल्दी बदलता है, क्या अनुच्छेद 87 आज भी उतना ही प्रासंगिक है? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल है, शायद पहले से भी ज्यादा। अच्छा, कैसे? होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होता है। हाँ, ये तो हम देखते हैं हर साल। हाँ, तो जैसे अभी हमारी राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब संबोधित करती हैं, तो वो पिछले साल सरकार ने क्या किया, आने वाले साल में क्या प्राथमिकताएं हैं, वो सब बताती हैं। ये एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी होता है। बिल्कुल सही कहा। और विजन डॉक्यूमेंट भी। सही कहा। और वो संदेश भेजने वाला अधिकार, क्या उसका कोई हालिया उदाहरण ध्यान में आता है या वो ज्यादातर मतलब थ्योरी में ही रहा है? देखिए, अभिभाषण तो नियमित है, संदेश वाला अधिकार वाकई खास परिस्थितियों के लिए है। सच कहूं तो कोई बहुत हालिया उदाहरण एकदम से याद नहीं आ रहा है, पर ये अधिकार है और जरूरत पड़ने पर, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या कोई बहुत जरूरी कानून जिस पर तुरंत ध्यान देना हो, हाँ, तब इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, तब राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी ना कई बार अपने फैसलों में इस अभिभाषण और संदेश के संवैधानिक महत्व पर जोर दिया है। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है। समझ गया। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को खास मौकों पर संसद के जरिए देश से जुड़ने का एक अहम मंच देता है। बिल्कुल। और जरूरत पड़ने पर सीधे संवाद का रास्ता भी खुला रखता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का, हमारे शासन का एक अहम हिस्सा है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये भी है, जो शायद उतनी साफ नहीं है। क्या? कि जब ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के संदेश पर सदन को प्राथमिकता से या यथाशीघ्र सुविधापूर्वक विचार करना होगा, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? हाँ, ये तो सवाल है। क्या इसका मतलब है कि बाकी सारे काम रोक दिए जाएं? या संसदीय प्रक्रिया पर इसका असर ठीक-ठीक कैसे पड़ता होगा? ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।